हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 2 में जो है फोर्स की एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें आपका टाइप्स ऑफ फोर्स चल रहा था। और जो है वो तो आपका क्लियर हो गया, मतलब वो टॉपिक ख़त्म ही हो गया है। अब जो है हम लोग फोर्स सिस्टम के बारे में हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें मैंने जो है उसको क्लासीफाई किया अच्छी तरीके से, और कोप्लेनर फोर्स एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ था। ठीक है, अब जो है कोप्लेनर फोर्स में जो है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में भी कई टाइप हैं, उसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका जो है पहला आ जाता है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम मीन समतली संगामी बल। और मैंने पिछली क्लास में ये समतली बल निकाय के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ था कि वे ऐसे बल निकाय जो है जिनकी क्रिया रेखाएं जो है एक ही तल में होती हैं। ठीक है, तो वो बल निकाय जो है समतली बल निकाय कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके टाइप में पहला जो है टाइप है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम मीन समतली संगामी बल निकाय। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। ऐसा बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं तथा एक बिंदु से गुजरती हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समतली संगामी बल निकाय कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये देखिए, ये एक मैंने प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। इसमें जो फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, फोर्स F3 है, इनका लाइन ऑफ एक्शन यानी ये देखिए एक ही बिंदु से जो है कि गुजर रही हैं इस पॉइंट से। तो ऐसे बल निकाय को हम जो है समतली संगामी बल निकाय कहेंगे। ठीक है, अब ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, जैसे ये हुआ एक बल, ये हुआ, एक बल ये हुआ। अब इनका इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा सकते हैं, हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे हम कर सकते हैं, और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट से। तो इससे ये आप मतलब पता चल रहा है कि एक बिंदु से ये गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यही फोर्स क्या आपके कहलाएंगे, समतली संगामी बल निकाय। ठीक है, यही बल निकाय। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें कुछ जो है इंग्लिश मीडियम की बच्चे होंगे तो उन्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा। कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम जो है उसकी डिफिनीशन हम यू कैन से इन अदर लैंग्वेज दैट कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम whose line of action passes through a single point is called coplanar concurrent force system। ठीक है, यानी वो एक पॉइंट से गुजरती हुई प्रतीत हो। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा टाइप क्या है, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। जस्ट जो है ऊपर वाले का अपोजिट है। इसमें क्या है, ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं लेकिन एक बिंदु से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, समतली असंगामी बल निकाय कहलाती है। यू कैन सी इन अदर लैंग्वेज दैट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम whose line of action not passes through a single point is called कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है,
मैं एक प्लेन ले ले रहा हूँ, ये प्लेन है आपका एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स आपका ये लग रहा है F1, एक F2, एक F3। तो यहाँ पे जो है एक बिंदु से गुजरती हुई नहीं जा रही है, ठीक है। तो क्योंकि अभी कैसे पता चलेगा, इसके लाइन ऑफ एक्शन से पता चलेगा, ठीक है। ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, वो जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे जो है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यानी अलग अलग जो है बल अलग अलग डायरेक्शन में जो है काम कर रहे हैं, तो उनका जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक पॉइंट से गुजरती है, मतलब वह फोर्स एक पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सभी फोर्स के जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो फोर्स जो है एक पॉइंट से गुजरती हैं, ठीक है। चलिए कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, समतलीय समांतर बल निकाय, इसको थोड़ा देख लिया जाए। ऐसा समतलीय बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी जो फोर्स काम कर रहे हैं उसके जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हों। तो ऐसे फोर्स जो है फोर्स सिस्टम्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। एंड इसमें दो टाइप के फोर्स हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। तो इसको हम अदर लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं कि दैट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम whose line of action are parallel to each other is called coplanar parallel forces system। यानी जो है जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे है लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो इसको देखिए, ऐसे समतली बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देखिए, एक ही दिशा में होती है, यानी जो बल काम कर रहे हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल हो बट एक डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, तो हम कह सकते हैं कि वो जो फोर्स सिस्टम हो लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, ऐसा समतली बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा विपरीत दिशा में होती हैं। मतलब लाइक का मतलब एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हो, अनलाइक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हो फोर्स, और उसके साथ साथ जो उनके जो लाइन ऑफ एक्शन वो
पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, यानी एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। तो आपका ये फिगर है, इसको देख लीजिए। अभी यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लेन, मैंने एक ही प्लेन लिया है क्योंकि हम लोग को प्लेनर फोर्सेस सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसमें जो है किसी एक ही प्लेन को लेकर उसमें जो है हम लोग जो है फोर्स सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक फोर्स F1 काम कर रहा है, एक फोर्स F2 काम कर रहा है, ठीक है। अब इनका लाइन ऑफ एक्शन आगे हम बढ़ा दें इसी तरह है, ठीक है। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा दें तो इनको आगे हम कितना मतलब बढ़ाते चले जाएं, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तब हम कहेंगे एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, लाइक पैरेलल में सेकेंड कंडीशन डायरेक्शन की है। डायरेक्शन क्या है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखिए सेम है, ठीक है। तो ये आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम हो गया। अब देखिए अनलाइक में क्या है, अनलाइक में क्या है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए। एंड डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ये देखिए डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपका जो है कोप्लेनर पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के टाइप हो गए। अब जो है इसमें एक टाइप और है, उसको हम जो है कल देखेंगे। और जस्ट उसके बाद जो है हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम देखेंगे, ठीक है। उसके टाइप देखेंगे। और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम कल मैंने बताया हुआ था कि जो फोर्स जो ग्रुप ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर, उनके जो लाइन ऑफ एक्शन वो है वो डिफरेंट प्लेन में है। तो हम जो है ऐसे बल समूह को, बल निकाय को जो है क्या हम बोलेंगे, असमतली बल निकाय, मीन्स नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग जो है स्टडी जो है करते रहिए, और कोई भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।